हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। प्रीवियसली हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स एंड आपके मैस्कुलिन का नेक्स्ट मूव या एक्शन क्या हो सकता है एग्जैक्ट वेज में, और आपके लिए हिडन क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हायरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछली बार जो प्रीवियस रीडिंग्स में बता दिया था कि एक सिचुएशन बिल्डअप हुए हैं और ये सिचुएशन मोस्टली आपके किसी एक्शन को लेकर है और आपने एक इक्वल रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन अपने पर्सन की तरफ से सीख किया था या एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपको बदले में हो सकता है एक तरह से वो एक बिट्रेयल रहा होगा जहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए रूड रहे, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहे। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल ही इन्होंने उसके विरुद्ध एक्ट किया होगा। दैट इज़ वाई आपने खुद को दोबारा से वो इनकरेजमेंट या स्ट्रेंथ दे दी कि अब और नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें रेपिटेटिव मैनर्स में चल रही थी और जिस पर कंट्रोल लगाना या जिस पर स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी था। इवन दो ये चीज़ आपके लिए आसान नहीं थी, आपके अंदर भी इनर कॉन्फ्लिक्ट या पुश एंड पुल बना हुआ था कि शायद हो सकता है आपने कुछ स्ट्रैटेजी के तहत ही आपके पर्सन की तरफ वो एक्शन रखा था, अगर आपने एक्शन रखा होगा, क्योंकि पिछले रीडिंग्स में हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन गया था जहाँ पर आपने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी थी लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। तो वो एक्शन भी जब आपने लिया तो इतना ईजिली आपने नहीं लिया होगा, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक कंटिन्यूस पुश एंड पुल के बाद आपने सोच समझ कर ही स्ट्रैटेजी के तहत ही वो एक्शन लिया होगा। बट द थिंग इज़ एक साइलेंस ब्रेक करने के लिए अगर आपने इतना सोचा था, इतनी स्ट्रैटेजी लगाई थी, बट वो चीज़ सर्विंग वेज में आपकी तरफ रिसीव नहीं हुई, आप जो चाह रहे थे अपने पर्सन की तरफ से या फिर जो मांग रहे थे वो आपको मिला नहीं, जबकि आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन मिला होगा अपने पर्सन की तरफ से जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। उल्टा शायद आप हर्ट हुए और भी ज़्यादा कह सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बन गए हो आप, और ये शायद यूनिवर्स की तरफ से ही एक लेसन था आपके लिए ताकि आप और अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्टअप कर सकें। और शायद आप अपनी एक हायर विजडम को अचीव कर चुके हो अभी। जो चीज़ आपका दिल नहीं मान रहा था, मान लो ऐसे बता सकती हूँ मैं कि आपको कॉन्सेप्ट के तहत सारी बातें पता है लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। इवन दो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो भी मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट के तहत क्या क्या है। आपको बिल्कुल भी चेजिंग वाले मोड में नहीं आना है, अपने पर्सन को एनर्जीज नहीं देनी है और अपने आप पर वर्क करना है, सॉवरन मोड में चैनल होना, ये सारी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। लेकिन ये कहना और करना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने में या फिर कहीं से सुनने में, गाइडेंस प्राप्त करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिकल वेज में करने लगते हो तो उतनी दिक्कतें आप फेस करते हो और आपका मन नहीं मान रहा होता। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपके पर्सन भी तो आपको 5D पर पुल कर रहे होते हैं एस्ट्रल कॉर्ड के ज़रिए। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल में हैंडल करना या फिर उसे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो शायद वही रीज़न था कि कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही थी और आपने एक सोचा समझा कोई एक्शन अपने पर्सन की ओर रखा था और कुछ आपने उम्मीद रखी थी, बट वो चीज़ें मीट नहीं हुई और इसके चलते आपको यूनिवर्स ने ट्रिगर दिया होगा कि देख लो, अगर आप यहाँ पर नहीं सीख रहे हो, एक पैटर्न है, एक लेसन है, अगर आप बार बार वही मूव रखते रहोगे तो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहेगा और आप अपनी सॉवरेंटी डे बाय डे खो दोगे। जितना आपने
एफर्ट रखा है, जितनी मेहनत की है आपने इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, वो सारी चीज़ें फिर से ज़ीरो पर रिसेट हो जाएंगी और इतना बड़ा रिस्क आप ले नहीं सकते। तो शायद यही वजह है कि जस्टिस कैसे हासिल किया जाता है, कितना पेशेंस लगता है, और एक हल्का सा भी रॉन्ग मूव आपको दोबारा से ज़ीरो पर लाकर रिसेट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, जो शायद आपको किसी के कहने से भी नहीं समझ में आ रहा था, या पढ़ने से या कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ प्रैक्टिकल वेज पर यूनिवर्स ने इस बार आपको ट्रिगर दिया होगा। और यही एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ, क्योंकि आपको एक हायरोफेंट बनना है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी का हायरोफेंट आपको बनना है। इट टॉक्स अबाउट गोइंग बाय द बुक की कॉन्सेप्ट में जो लिखा है उसी प्रकार से चीज़ें होनी है, वैसे ही होंगी, आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। फाइन। तो ये शिफ्ट है आपका, जहाँ पर बहुत सारा पेशेंस लगेगा, लेकिन जीत जो है वो 100% है। पेशेंस भी आपको बस इस चीज़ के लिए रखनी है कि आप खुद को कैसे बैलेंस कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपने पर्सन पर डिपेंड करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है आपको पता भी नहीं है। यूनिवर्स शायद आपको यही दिखाना चाह रहा है, यही बताना चाह रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सेल्फ रिलायबल हो, आपको अपने पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आप हर बार ये मिस्टेक कर जाते हो या मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो कि आप अपने पर्सन के बगैर अधूरे हो। नो, यू आर नॉट। ओके, तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझा रहा है, इवन दो द थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, लेकिन यही आपका चैलेंज है, यही आपका टास्क है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वर्थ एंड वैल्यू एंड योर कैपेबिलिटीज़। आप किसी भी मामले में कम नहीं हो, अपने पर्सन पर आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हो। यही शायद यूनिवर्स आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा है। तो आपके पर्सन पर ये जो आपका मूव है या फिर एक सडन विड्रॉल है, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 4 of Cups, Queen of Wands, the Lovers, the Star, 3 of Swords, 9 of Cups, Ace of Swords and 4 of Pentacles। तो यहाँ पर एक बहुत ही सडन वेज पर आपके पर्सन का दिल टूटा है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना, आपने इनकी तरफ जब मूव रखा था, इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया। मतलब ये अपने लाइफ के किसी एरिया पर फोकस थे। आप आए, इनसे आपने बात करने की कोशिश की होगी, आपने कुछ शेयर करने की भी कोशिश की होगी। इन्होंने वो आपकी बातें सुनी, इनको पता है कि यू आर देयर। आपने इनसे कुछ कहा और इनसे कुछ बात करने की कोशिश की, इन्होंने वो सारी बातें सुनी। लेकिन एट द सेम टाइम या फिर उसी दौरान इनकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा था। इन्होंने शायद वहाँ पर अपना फोकस या टाइम देने की कोशिश की होगी, आपको इन्होंने इग्नोर कर दिया और आपका दिल टूट गया। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। और मैं एक रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो हमारे मिरर होते हैं, और हम कहीं पर कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो ये उसी वेज में एक्ट करेंगे जहाँ से हमारा दिल टूटे या फिर हमें पता चले कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मिरर में जब आप देखते हो, आपको सडनली पता चल जाता है कि कहाँ कमी है। तो दैट इज़ वाई दे आर आवर मिरर्स। और आपने देखा होगा, जब कभी भी आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके पर्सन ने आपको वहीं पर चोट दी है जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। समझ रहे हो ना, आपके फियर्स को इन्होंने उजागर करके दिखाया। जितना आप किसी भी चीज़ के लिए फेयरफुल रहते हो, वहीं पर आपके पर्सन आपको ट्रिगर देते हैं। आपने देखा होगा, जस्ट ट्राई कीजिएगा। मतलब मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप कोई एक्शन रखें, या फिर आप पिछले किन्हीं एक्शंस को याद करके सोचिएगा कि आपके पर्सन ने आपको एग्जैक्टली वहीं पर ट्रिगर दिया होगा जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फेयरफुल थे। फाइन। तो ये इनकी आदत होती है ताकि आप वहाँ पर स्ट्रांग बने। आप ये समझें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता और आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब किसी इंसान को अपनी वर्थ एंड वैल्यू पता होती है, वो किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है और वो इनसिक्योर नहीं होता। क्योंकि जो इंसान सॉवरेन होता है उसको पता होता है कि ये इंसान मेरा है, बिलोंग्स टू मी, और ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, इसे खुद मेरे पास आना होगा। दैट्स इट। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी दी गई है
कि दैट पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो आपका मतलब आधा काम तो यहाँ हो चुका है। आपने इनको रिकग्नाइज किया है, आप इन्हें जानते हो, आपको पता चल गया कि हु इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें अवेकन होकर आपके पास आना पड़ेगा। आपको इनके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने काम करो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, आपकी कमियों को आप फिक्स करो, यही आपका काम है और यही काम होना चाहिए। जितना आप अपने आप पर ध्यान दोगे, सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ केयर और इवन अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, तभी चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगी। ये मैंने आपको पिछली रीडिंग्स में भी बताया था कि यूनिवर्स का अलाइनमेंट कैसे होता है ना। तो यहाँ पर जो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आपके पर्सन को ये बात पता थी कि आज ना कल आप कोई एक्शन रखोगे। मतलब इन्होंने आपको उस तरह से पुल ही किया है। जब कभी भी डिवाइन फेमिनिन 3D से गायब हो जाती हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन का यही एक फोकस होता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को किसी तरह से अपनी ओर खींच लें, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ एनर्जी वहाँ पर चल रही होती है। दे वेर सफोकेटिंग, जहाँ पर आपकी लाइट इन्हें नहीं मिल रही थी, दे वेर अनेबल टू सी एनीथिंग और दे वेर अनेबल टू ब्रीद ऑल्सो, इनको सांस भी नहीं आ रही थी। तो ये आपकी एनर्जी पर इस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो इनका काम बस इतना था, आपको किसी तरह से अपनी ओर खींचें और आपकी एनर्जी को साइफन करें, मतलब आपकी एनर्जी को स्नैच करें। तो इन्होंने वही किया एग्जैक्टली। जैसे ही आपने कोई मूव रखा होगा, वल्नरेबिलिटी शो की होगी, इनको वो बंडल्स ऑफ एनर्जी मिल गई और इनको वो बूस्ट मिल गया सडनली, एकदम से। मतलब मान लो आप बहुत टाइम से भूखे हो और आपके पास अच्छा सा खाना आ गया, वो भी ढेर सारा, तो आप कैसे टूट पड़ोगे उस खाने पर, समझ रहे हो ना। जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। इसीलिए इन्होंने आपकी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो भी आप कह रहे हो। इनको बस आपकी एनर्जी चाहिए थी, आपकी लाइट चाहिए थी, इनको बस खाना चाहिए था। फाइन, इनको वो खाना मिल गया और आप हो गए हर्ट, क्योंकि इनको जिस तरह से आपकी तरफ रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन देना था, उस प्रकार से आपको इनका कोई रिप्लाई नहीं मिला और इवेंचुअली आपने शायद एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी सेंस की और आपने खुद को पूरी तरीके से विड्रॉ किया होगा। अब आपके पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इनको पता चल गया इनकी क्या मिस्टेक थी। स्टार खुद चल कर आया था, मतलब आसमान से जो तारा है वो खुद चल कर इनके पास आया था। इन्हें वहाँ पर अपना रोल अच्छे से निभाना था, लेकिन इन्होंने आपकी, कह सकते हैं ना, आपका अपमान किया, आपको ग्रांटेड ले लिया फिर से। तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर और शायद यूनिवर्स आपको यहीं पर लर्न करवाना चाह रहा है कि योर पर्सन इज स्टिल सेल्फ सैबोटाजिंग दिस कनेक्शन, स्टिल वो अनअवेकन है। तो किसी अनअवेकन इंसान को अगर आप जगा रहे हो और वो जागना नहीं चाह रहा है, तो आप फाइनली क्या करोगे, उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे। इसको जब अवेकन होना है ये हो जाएगा। टिल दैट टाइम आई विल फोकस ऑन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करूँगी हर तरह से। अपने इवन इमोशनल फ्रंट पर मैं काम करूँगी, जहाँ पर मुझे इमोशनल मास्टरी हासिल करनी है। मैं अपने करियर फ्रंट पर एक्सेल करूँगी, क्योंकि मुझे अपने आप को ग्राउंडेड एंड सिक्योर रखना है। फाइन। और मैं इवन अपने पैशंस एंड हॉबीज़ पर भी ध्यान दूँगी, जो कि वो भी मेरे क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन। और मैं अपने होम लाइफ या रिलेशनशिप्स पर भी वर्क करूँगी, क्योंकि वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ से भी आपने खुद को कम पाया है या ब्रोकन पाया है, ऐसे एरियाज़ पर आपको इस दौरान काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो एरियाज़ हैं जिसके चलते आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर डिपेंड करते हो। अगर मान लो आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पी है और बहुत अच्छी चल रही है आपकी ज़िंदगी, क्या आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ेगी? जस्ट आस्क योरसेल्फ, नहीं ना। तो यही तो खेल है सारा। आप जब पूरी तरीके से हैप्पी या खुश रहते हो, कंप्लीट रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए ही नहीं, तभी ये आएंगे। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। और जब तक ये फीलिंग या ये स्टेज आपने अचीव नहीं किया, तो समझ लीजिएगा कि यूनियन नहीं हो रही है, क्योंकि यूनियन ऐसे हो ही नहीं सकती। आपको कंप्लीट होना होगा, आपको इस तरह से खुद को बैलेंस करना होगा जहाँ पर आपको लगे कि यू डोंट नीड योर मैस्कुलिन,
आई एम परफेक्ट एंड आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम डूइंग एक्सेल, ओके, और आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम सेल्फ कंटेंटेड। ये जब आप खुद से कहना शुरू करोगे या खुद से फील करना शुरू करोगे और आपको सही मायनों में जेन्युइनली ऐसी फीलिंग में आना होगा, तभी आपके पर्सन वो यूनियन आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने इनसे दोबारा से वॉक अवे क्यों किया, क्योंकि आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने और आपने अपनी एनर्जीज़ का फिर से विड्रॉल रख दिया, डिक्लटर कर दिया होगा इन्हें। ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। इनका रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल था, आप हर्ट हुए हो। दे आर सीइंग यू इन द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दे नो दैट। जबकि आप इनके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनकर आए थे, बहुत ही अच्छा एक्शन लेकर गए होंगे आप, एनर्जीज़ को लाइटन अप करना चाहते थे, फिर से एक शुरुआत रखना चाहते थे, लेकिन इनका रिस्पॉन्स बहुत ही वेग या बहुत ही अजीब सा मिला होगा, जहाँ पर आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। फाइन, तो ये हो गई इनकी एनर्जीज़। अब हम देखते हैं कि इन्हीं एनर्जीज़ के चलते आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। यहाँ पर 9 काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन, ओके, जो कि चीज़ें जिस मैनर में चल रही थी या पैटर्न्स की तरह लूप में चल रही थी, अब उसका कंप्लीशन आ गया है, साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, आपने अपने पर्सन को अगर अब तक भी अवेकन करवाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स रखे थे, तो अब उस चीज़ की कंप्लीशन आ गई है। अब आप ये सारी चीज़ें और करना नहीं चाहोगे, क्योंकि जब कभी भी आपने ये करना चाहा है, आपके पर्सन ने आपका एक अनड्यू एडवांटेज उठाया है, जहाँ पर इन्होंने आपकी एनर्जी को साइफन करके अपनी लाइफ में एक्सेल किया है या फिर शाइन हुए हैं, थर्ड पार्टीज़ पर खर्च की हैं आपकी एनर्जीज़ को। तो अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो अब आप ये एडवांटेज अपने पर्सन को उठाने नहीं दोगे। रैदर आप अपने लाइफ फोर्स को अपनी ही लाइफ पर चैनल करोगे और उस टॉक्सिक या ओल्ड पैटर्न से खुद को रिलीज़ करोगे। एंड इवन 9 टॉक्स अबाउट सितंबर, तो अराउंड सितंबर यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि आपने अब तक भी जितने एफर्ट्स रखे थे वो दोबारा से 0 पर सेट हुए हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर सितंबर एक पड़ाव है या पॉइंट है, जहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स बनकर आ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? अगर आप आज ही इनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, आज ही इनको इनके हाल पर छोड़ दोगे ना, ट्रस्ट में आपके पर्सन के पास किंग ऑफ कप्स बनने के अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। एंड किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन हु इज अवेकन्ड, ओके। तो अगर आप चाहते हो तो इंडिपेंडेंट क्वीन आपको बनना है, यानी कि आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आना है, जहाँ पर आपके पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यू आर हैप्पीली सिंगल एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तब आपके पर्सन को लगेगा कि ऐसे तो नहीं होने वाला, मुझे जाना होगा, मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन के पास जाना होगा, क्योंकि ये कनेक्शन मैं लूज आउट नहीं कर सकता। तो ये चिंता में आ जाएंगे, पैनिक मोड। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली एक ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहाँ पर या तो आप गुस्सा होकर ब्रेकअप कर रहे हो या आप इनसे फेडअप होकर, फ्रस्ट्रेट होकर ब्रेकअप कर लोगे, और जिसके चलते आपके पर्सन पैनिक मोड में आएंगे, तब इनकी अवेकनिंग होगी। तो कहने का ये मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन्स को जाना ही होता है टू अवेकन योर पर्सन। मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जो भी अवेकन करवाना चाहते हैं, वहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स को वॉक अवे करना ही पड़ता है। इस कनेक्शन को, इस जर्नी को छोड़ ही देना पड़ता है। मतलब आप जर्नी को नहीं छोड़ रहे हो, अपने पर्सन को छोड़ रहे हो। अब छोड़ने का मतलब ये है कि आपको इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस आप इनकी तरफ बिल्कुल भी लाइक टाइम, एनर्जी कुछ भी नहीं दे रहे होते हो। ओके, वॉक अवे करने का मतलब मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से आपको गायब होना पड़ता है। वैनिश मोड हम जिसको कहेंगे, जहाँ पर आप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हो उनको, ना ही आप इनसे बात कर रहे हो, ना ही अपनी अपडेट्स दे रहे हो, ना ही आप इन्हें चेस कर रहे हो, ना ही आप इन्हें पुकार रहे हो। धीरे धीरे करके जब आप इनकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हो,
तब आप एक वैनिश मोड में चैनल हो जाते हो और ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक वैक्यूम क्रिएट करता है जहाँ पर ये सफोकेट होते हैं। अब आप ही बताओ, जहाँ पर आपको मतलब ऑक्सीजन मिल रही है अब तक भी, सडनली वो ऑक्सीजन बंद हो जाए तो क्या आप पैनिक नहीं करोगे कि आपको सांस ही नहीं आ रही है? तो आप पैनिक करने लगोगे और कैसे भी करके आप ऑक्सीजन को ढूंढोगे, भले ही आपको वहाँ पर कुछ भी एक्शन रखना पड़े, लेकिन आप ऑक्सीजन को पहले पाना चाहोगे, इजंट इट? तो यही यहाँ पर होने वाला है। योर पर्सन इज गोइंग टू यूज देयर मैजिशियन पावर्स एंड द टूल्स टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन एंड टू गेट बैक दिस कनेक्शन। मतलब यहाँ पर यूनियन की ही बात हो रही है। आपके पर्सन के पास यूनियन का एक्शन होता है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन के पास नेचुरली यूनियन का एक्शन होता है, और ये तभी करते हैं जब ये अवेकन हो जाते हैं और इनको जब पता लग जाता है कि इनकी डिवाइन फेमिनिन इनसे दूर हो गई है, इनके पास यूनियन के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तब ये एक्शन लेते हैं। फाइन। और यहाँ पर यूनियन का मतलब ये है कि योर पर्सन फाइनली सरेंडर्स, इस कनेक्शन के लिए ये सरेंडर हो जाते हैं कि हाँ मुझे प्यार है और मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी आप चाहते हो। यहाँ पर आपके जर्नी में सरेंडर क्या है ये आपको पता होता है, ठीक है ना? तो उस तरह से एक्शन आएगा। तो आई होप गाइस आज के शिफ्ट में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, एनर्जीज का शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.